गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था। गेहूं और चावल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम किसी अन्य कुछ फसलें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले गन्ना आता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बोए जाने वाला वो है फसल है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि भारत में ये भारत में इसी प्रकार की जलवायु मिल जाती है, इसीलिए गन्ना यहाँ पर बोया जाता है। फसल के लिए इसमें 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसमें चाहिए होता है, और इसको 75 से 100 सेंटीमीटर तक बरसात चाहिए। उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु में इसको बोया जाता है, और कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता आ, होती है। इसके अनेक मिट्टियों में इसको उगाया जाता है, या अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में ही उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ब्राजील जो है प्रथम स्थान पर है गन्ने में, और भारत जो है दूसरे स्थान पर गन्ने में है। ठीक है। गन्ने से हमारा क्या बनाता है? चीनी बन सकती है, गुड़ बन सकता है, खांड सारी और सीला बनाने में काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा जो है गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। ये गन्ने की फसल है, आप देख लीजिए। हमने देखा होगा गाँव में जब जाते हैं तो गन्ने की फसल आपको दिख जाएगी। तिलहन, इसके बारे में आगे बात करते हैं हम तिलहन के बारे में। तिलहन जो है जो बीज होते हैं एक प्रकार के, तिल हो गया, या फिर अ, कई इस तरह के, सूरजमुखी हो गया, नारियल हो गया, मूंगफली हो गया, इस तरह के बहुत सारे, सोयाबीन हो गया, इनका इनको भी उगाया जाता है भारत में। तो भारत में जो है 2016 में विश्व चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन देश, उत्पादक देश बन गया है। सन अ, और देश में कुल बोया जाने वाला 12% प्रतिशत भाग जो है तिलहन का है। यानी कि देश में जितनी भी फसल उगाई जाती है उसमें से 12% हम तिलहन की खेती करते हैं। तिलहन की फसलों में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो मूंगफली हो गई, ठीक है, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है। इनमें से अधिकतर खाद्य एवं खाना बनाने के प्रयोग में की जाती हैं। तो हम इन तेलों का उपयोग, हम देखा हम बीजों से तेल निकालते हैं और इसका उपयोग भी करते हैं। ये कुछ तेल ऐसे हैं जिनमें साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या श्रृंगार के सामानों में उपयोग किया जाता है, उपटन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, और मूंगफली जो है देश के मुख्य तिलहनों के उत्पादन में आधा भाग इसी का है। मूंगफली का बहुत ज्यादा उपयोग हम करते हैं। मूंगफली में जो है गुजरात गुजरात जो है प्रमुख राज्य है जहाँ पर मूंगफली उगाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी जो मूंगफली उगाई जाती है। अलसी और सरसों जो है रबी की फसलें हैं, यानी कि सर्दियों में उगाई जाती हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल जो उगाया जाता है वो खरीफ की फसल में, यानी कि गर्मियों में उगाया जाता है। दक्षिण भारत में ये रबी में उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है। यानी कि उत्तर में जो तिल है वो गर्मियों में उगाया जाएगा, और दक्षिण में जो है सर्दियों में उगाया जाता है। ठीक है। अगर आप ये देख लो, आप ये देखो मूंगफली की खेती है, इसमें जड़ों में मूंगफली लगी हुई है। ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हो। ये तुम्हारी सूरजमुखी की फूल है, तो ये भी फसल है, इसको भी काटने के लिए तैयार है। ये सरसों है। ठीक है। सरसों की फसल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की फसलें यहाँ पर आपको तिलहन वाली फसलें दिखाई दे रही हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं चाय। चाय जो है चाय एक रोपण कृषि है। रोपण मैंने बताया था, बहुत एक ही बहुत बड़े क्षेत्र में जब एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और व्यापार की दृष्टि से, तो इसको हम रोपण कृषि बोल देते हैं। तो चाय एक रोपण कृषि है, और यह भारत के महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। वो रोज लोग सुबह उठते ही चाय पीना पसंद करते हैं भारत में, और जिसकी शुरुआत यहाँ अंग्रेजों ने की थी। भारत से अंग्रेज यहाँ पर लेकर आए थे चाय। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक जो है भारतीय हैं। ठीक है। आज जो है चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि वहां पर एक तो गर्म क्षेत्र होना चाहिए, ह्यूमस अधिक होना चाहिए, ठीक है, और जीवाश्म युक्त मिट्टी होने चाहिए, साथ के साथ गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास होना चाहिए। यानी कि जल वहां पर ठहरना नहीं चाहिए, जल जो है वहां से निकल जाना चाहिए। इसीलिए चाय जो है पहाड़ी इलाकों में बोई जाती है। चाय की जो झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला रहित देखो पहाड़ों पर मिल जाती है आपको, इसीलिए यहाँ पर बोई जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में मदद करती है। यानी कि
वर्ष भर जो हल्की हल्की बौछार पड़ती रहती है, तो उससे जो है इसकी पत्तियां जो है कोमल निकल कर आती हैं। और तो चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता एवं कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बगान में ही संसाधित की जाती हैं। ठीक है, ताकि वहीं पर इसका बगान में ही इनकी पत्तियों को संसाधित किया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों में पाया जाता है। साथ में ये तमिलनाडु और केरल की पहाड़ियों में भी इसको बोया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं भैया ज्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। तो चाय जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कॉफी की। भारत भारतीय कॉफी की गुणवत्ता विश्व विख्यात है। यानी यहाँ बहुत अच्छे किस्म की कॉफी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी जो है इस किस्म की कॉफी जो है विश्व भर में मांग बहुत ज्यादा है। इसकी कृषि की शुरुआत जो है बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो कि केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों के वहां पर है। बाबा बुदन की पहाड़ियां ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इस जगह पर, इस एरिया पर मिलेंगी बाबा बुदन की पहाड़ियां। आज जो है इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है। हाँ। इसके बाद आती है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें जो है सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फलों में जिसमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम और नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय में संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के में केले और उत्तर प्रदेश, बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र में अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, ये सब चीजें उगाई जाती हैं। ये बागानी फसलें हैं। ठीक है, इनको बागान के रूप में इनको प्रयोग किया था। ये देख लीजिए, ये अमरूद, नाशपाती है। ठीक है, ये सेब है, आ, ये सेब है। और, और ये सॉरी, ये अखरोट है पहला जो आपका, उसके बाद ये जो है सेब है और ये फिर अनार है। ठीक है, ये बागान है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो भारत का मट उसके बाद भारत टमाटर, बैंगन प्रमुख स्थान है। ठीक है।